वेलकम। आज हम देखने वाले हैं प्रेम कुमार। मूवी की शुरुआत में हमें एक शादी को दिखाया जाता है जहां हम रोशन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बाइक से मंडप तक आ गया है और वो लड़की के पिता से अपने प्यार के बारे में बताता है क्योंकि लड़की यानी कि दुल्हन भी उसी लड़के को पसंद करती है। तो उसके पिता अपनी बेटी का हाथ आराम से रोशन के हाथ में दे देते हैं जो कि उसके साथ बैठकर चली जाती है। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में कहानी की हैप्पी एंडिंग ऐसे ही होती है, लेकिन कोई भी उस दूल्हे के बारे में नहीं सोचता जिसे छोड़कर उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को चुना होता है। पता नहीं उसकी साइड को कोई क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में शादी कैंसिल होने के कारण उसकी कहीं भी शादी नहीं हो रही होती है। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी शादी टूट ही जाती है और इस बदनसीब आदमी का नाम है प्रेम कुमार, जो कि हमारा हीरो है। मगर उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि वो बैड लक को अपनी पिछली पॉकेट में डालकर रखा हो। ना तो उसकी शादी हो रही है और ना ही उसका कोई काम बन रहा है। वो जिस भी बिजनेस में पैसा लगाता उसमें उसको धोखा ही मिलता। इस तरह एक दिन प्रेम अपने बचपन के दोस्त लिंगम के साथ एक आदमी से मिलने जाता है जो कि उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कुछ पैसों की डिमांड करता है। साथ ही साथ वो प्रेम को काफी बड़े बड़े सपने दिखाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो प्रेम को मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी पोंजी स्कीम्स में जोड़ना चाहता है। वैसे दोस्तों, क्या अभी कभी किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम में फंसे हो या नहीं, कमेंट। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कॉलेज के टाइम पर। मेरे ऐसे 25,000 रुपए डूब गए। खैर, प्रेम की बात करें तो प्रेम के कुछ पैसे इसमें भी फंस जाते हैं, लेकिन अब वो कुछ अलग करना चाहता है। साथ ही उसका पूरा फोकस अपनी शादी पर होता है कि कैसे भी करके मुझे बस शादी ही करनी है। इसलिए उसकी माँ ने मैट्रिमोनियल साइट में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। इसलिए जल्द ही एक लड़की प्रेम को मिलने बुलाती है। वो उससे मिलने के लिए बिना देरी के पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस लड़की ने प्रेम को असल में अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। अब क्योंकि वो जानती थी कि प्रेम की कई शादियां टूट चुकी हैं और वो इसलिए प्रेम का इंटरव्यू लेना चाहती थी, जो कि सीधा साधा प्रेम बता भी देता है और उसकी बुरी किस्मत की वजह से ये वीडियो वायरल भी हो जाती है। हर जगह प्रेम के बारे में सभी को पता चल जाता है। प्रेम को जो रिश्ते आते भी थे वो भी अब आने इनकार हो गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने वीडियो देख ली होती है। इस वजह से प्रेम की अपनी माँ से बहस भी होती है। वो उस रात काफी ज्यादा पीता है, जहाँ उसका एक दोस्त भी है। यहाँ प्रेम एक आदमी को रोते हुए देखकर उससे इसका कारण पूछता है। वो आदमी बताता है, असल में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उससे मैंने प्रपोज भी किया है, जिसे उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अब जब हमारी शादी होने वाली है तो मुझे पता चला कि वो किसी और को डेट कर रही है। उसे शादी सिर्फ मेरे पैसे के लिए ही करनी थी। बाकी इस शादी के बारे में मेरी फैमिली को पता चल गया है, इस कारण मैं शादी से मुकर भी नहीं सकता और मैं उससे शादी करना भी नहीं चाहता। अब करूँ क्या? उसकी बात सुनकर प्रेम उसकी होने वाली बीवी को अपने फोन से कॉल करके झूठ बोलता है कि मैं एक बड़ा एनआरआई बिजनेसमैन हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में एक मैट्रिमोनियल साइट से पता चला। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो सुनते ही वो राजी हो जाती है और उसी वक्त वो उस आदमी को मैसेज करके शादी से इनकार भी कर देती है, जिस बात से खुश होकर वो आदमी इन्हें पैसे दे देता है। अब इसी केस से प्रेम को एक आइडिया आता है कि उन्हें एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करनी चाहिए जो शादी को तोड़वाने के साथ लोगों के ब्रेकअप करवाने में उनकी मदद करेगी। इस आइडिया पर चलते हुए प्रेम लिंगम के साथ मिलकर पीके डिटेक्टिव एजेंसी खोल देता है। कुछ ही दिनों में वहां बहुत भीड़ हो जाती है, काफी पॉपुलर हो जाता है वो, और उसका ये बिजनेस काफी अच्छे से चलने लगता है। अब एक दिन पशुपति नाम का एक आदमी इन लोगों के पास अपनी शादी तोड़वाने के लिए आता है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। जिसके इस काम को करने के लिए प्रेम और लिंगम तुरंत उसकी शादी में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों अलग अलग जाकर लड़की और लड़के वालों के कान में एक दूसरे के खिलाफ गलत बातें उनके कान में भर देते हैं, जिससे उनमें लड़ाई हो जाती है। और इस पॉइंट पर एक लड़की आकर दोनों को रोकती है और सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देती है। अब जब उन्हें पता चलता है कि वो किसी दूसरे की बातों में आकर लड़ रहे थे, तो ये शादी नहीं टूटती। प्रेम और लिंगम का यह प्लान इस तरह बेकार हो जाता है। लेकिन प्रेम इसे लेकर नहीं, बल्कि उस लड़की को देखकर गुस्सा होता है जिसने उनका काम बिगाड़ा। दरअसल इस लड़की का नाम नेत्रा है और ये अब एक वेडिंग प्लानर का काम करती है। दरअसल नेत्रा वही लड़की है जिसे रोशन ने शुरुआत में मंडप से भगा लिया था और उसी की वजह से आज तक प्रेम की शादी नहीं हो पाई। इस बात से प्रेम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर वो नेत्रा के क्लाइंट्स की लिस्ट निकालकर उन्हें नेत्रा के खिलाफ भड़काने लगता है, जिससे एक एक करके सभी नेत्रा को काम देने से मना कर देते हैं। अब इस बारे में जब नेत्रा को पता चलता है तो वो भी पशुपति की मदद से प्रेम के ऑफिस के सामने नारा लगवाने के साथ साथ उसका भी नाम खराब करने लगती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी प्रेम को नेत्रा से मिलना ही पड़ता है और दोनों में डिसाइड होता है कि वो दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और अपने अपने काम पर ध्यान देंगे। यहाँ नेत्रा वैसे प्रेम को पहचान तो गई है, पर वो जिस रोशन के साथ गई थी
वो अब एक स्टार बन चुका है और साथ ही नेत्रा उसके साथ खुश नहीं है। और ये बात प्रेम को पता चल जाती है क्योंकि उसने एक बार नेत्रा और रोशन के बीच की फोन कॉल सुन ली थी। असल में प्रेम ने जब नेत्रा को देखा था तो पहले ही नजर में उसे नेत्रा से प्यार हो गया था, और जब आज नेत्रा उसके सामने है तब भी वो प्रेम से काफी दूर है, इसलिए उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि पास होते हुए भी ये कितनी दूर है। फिलहाल अगले दिन प्रेम के ऑफिस में एक आदमी अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ जबरदस्ती घुस जाता है, जिसका नाम है तुकाराम। तुकाराम प्रेम को मोटा एडवांस देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बॉस कौशल्या की भतीजी अंगना की शादी को अगले 15 दिनों में रोकना होगा, क्योंकि वो जिससे शादी कर रही है वो इस लायक है ही नहीं। इस दौरान दूसरी तरफ हम अंगना को देखते हैं, जो कि नेत्रा को अपनी वेडिंग प्लानर का काम सौंपती है। अगले ही पल जब नेत्रा को एडवांस देने के बाद अंगना अपने होने वाले पति से बात करती है तो हमें पता चलता है कि उसकी शादी रोशन से होने वाली है, यानी कि रोशन नेत्रा को धोखा देकर अंगना से शादी कर रहा है क्योंकि वो काफी अमीर हो गया है। और इस बारे में नेत्रा, रोशन और प्रेम को एक साथ पता चलता है, यानी कि रोशन को ये पता चलता है कि नेत्रा उसकी वेडिंग प्लानर है, प्रेम को रोशन की दोनों शादी का, और नेत्रा को ये कि रोशन उससे नहीं बल्कि अंगना से शादी कर रहा है। सिचुएशन पूरी तरह उलझ चुकी होती है, जिस बात का गुस्सा रोशन अपने मैनेजर पर उतारता है जिसका नाम डैडी है। अब डैडी की बात करें तो आज रोशन जो भी है वो उसी की वजह से है, नहीं तो रोशन कभी इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाता। डैडी उसकी हर चीज मैनेज करता है लेकिन रोशन उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। इसी बीच रोशन से इस बारे में बात करने के लिए नेत्रा आती है, जो रोशन से कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी शादी तोड़ दी, फिर तुमने मुझसे समय मांगा शादी करने के लिए, मैंने तुम्हें वो दे दिया। तुमने बोला कि हमारे रिलेशन के बारे में मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए, मैंने वो भी छिपाया और उसका तुमने मुझे ये सलाह दिया। जवाब में रोशन अपने गड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है कि अंगना और उसकी आंटी कौशल्या बहुत ही गुस्सैल किस्म की है और उसका मैनेजर तुकाराम भी बहुत ही खतरनाक आदमी है, जिसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मुझे मार डालेंगे, और अगर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो मैं होने नहीं दे सकता। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी मजबूरी में ये शादी करनी पड़ रही है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद नेत्रा प्रेम के पास इस शादी को तुड़वाने के लिए मदद मांगने जाती है, जिसके लिए प्रेम राजी हो जाता है, जिसका प्लान ही ये था कि वो तुकाराम और नेत्रा को ऐसे दिखाएगा जैसे कि वो इस शादी को तोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन वो इस शादी को होने देता है क्योंकि उसे तो नेत्रा चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो नेत्रा सिंगल हो जाएगी। कुछ वक्त के बाद वो नेत्रा को पटाकर उसे प्रपोज कर देगा। अपने इसी प्लान पर चलते हुए कहानी में कुछ कॉमेडी वगैरह होती है, जिसे अवॉइड करके दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक दिन तुकाराम प्रेम से पूछ रहा होता है कि तुम इस शादी को कब तोड़ोगे, जिन्हें ये बात करते हुए नेत्रा देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि प्रेम नहीं चाहता कि ये शादी टूटे। फिर वो प्रेम को काफी बुरा भला सुनाती है। प्रेम कहता है कि कल ही ये शादी टूट जाएगी, चिंता मत करो। असल में इन बीते हुए दिनों के साथ नेत्रा के मन में भी प्रेम के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है, जिसे वो अपने अंदर ही दबा के रखती है। अब शादी से पहले एंगेजमेंट के दिन प्रेम अंगना को वो वीडियो दिखाता है जब रोशन नेत्रा को मंडप से भगा लेके गया था, और अब वो अंगना के साथ भी धोखा दे रहा है। ये देखकर अंगना ये शादी तोड़ देती है, लेकिन रोशन को जलाने के लिए वो सबके सामने प्रेम से शादी करने का ऐलान कर देती है, जिस बात से प्रेम और नेत्रा दोनों को ही शॉक लगता है। अब इस गम से दोनों ही उभर नहीं पाते कि अगले ही दिन अपनी इमेज को सुधारने के लिए रोशन मीडिया के सामने नेत्रा को प्रपोज कर देता है, जो देखकर बेचारे प्रेम का फिर से दिल टूट जाता है, उम्मीद भी। लेकिन अंगना से वो शादी सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ इस शादी के लिए काफी एक्साइटेड थी। अब अगले दिन रोशन नेत्रा से शादी करने वाला होता है, जो देखकर उसी दिन अंगना भी अपनी शादी करने का फैसला कर देती है। शादी की एक रात पहले बातों ही बातों में रोशन डैडी से रिवील करता है कि मैं 1 साल बाद नेत्रा को तलाक देकर किसी अमीर लड़की से दोबारा शादी कर लूंगा। अभी तो मैं सिर्फ अपनी इमेज को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही डैडी रोशन के मैनेजर की पोस्ट को छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। इसके बाद आता है शादी का दिन, जिस दिन नेत्रा, रोशन और अंगना प्रेम की शादी होती है, जिस दौरान प्रेम अंगना को अपने और नेत्रा के बारे में बता देता है कि मैं नेत्रा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो प्रेम को जाने देती है। इधर नेत्रा भी रोशन से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अब उसे भी प्रेम से प्यार हो चुका है। प्रेम जल्दी से उस जगह पहुंचता है जहां नेत्रा की रोशन से शादी होने वाली है। फिर वो नेत्रा के पिता को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और ये सब टेंशन उससे सह नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। और फिर प्रेम सब कुछ भुलाकर उन्हें एम्बुलेंस से सीधे हॉस्पिटल की ओर निकलता है। फिर प्रेम को पता चलता है कि ये सब कुछ तो नेत्रा को शादी से एम्बुलेंस से भगाने का प्लान था, जिसे प्रेम की माँ, उसके दोस्त लिंगम और डैडी ने मिलकर बनाया था। जल्दी से फिर प्रेम और नेत्रा आपस में शादी करते हैं, जहाँ अंगना भी मौजूद होती है। वो नेत्रा और प्रेम
प्रेम से माफी मांगती है क्योंकि उसे दोनों के बारे में नहीं पता था पहले। उसी बीच वहान की शादी को रोकने के लिए रोशन फिर आ जाता है, लेकिन तब तक जल्दी से प्रेम ने नेत्रा से शादी कर ली होती है और मीडिया यहाँ रोशन को देखकर उसे घेर लेती है, जो कि उसके पीछे पीछे आई थी। अब रोशन ये दूसरी बार शादी नहीं कर पाया तो प्रेम के कहे अनुसार रोशन मीडिया से बोलता है कि जब मुझे प्रेम और नेत्रा के प्यार के बारे में पता चला तो मैं खुद दोनों की शादी के लिए राजी हो गया। अब ये उसने अपने मन से तो कहा नहीं होता, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। फाइनली यहाँ प्रेम की शादी हो गई है, इससे वो काफी खुश है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।